इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम और विश्व पुस्तक मेले में, और यहाँ पर तरह तरह के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पुस्तकें लॉन्च की हैं, कुछ विमोचन किए हैं। हर प्रकार की यहाँ पर आपको जो है वो बुक देखने को मिलेगी, जो चाहे भारत में लिखी गई हो चाहे वो विदेशों में लिखी गई हो। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं खटवानी साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज उनकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, क्या खास बात रही है इस भारत मंडपम में आने के बाद। खटवानी साहब जी सर। स्वागत है चैनल पर आपका। जी सर। आज आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, उस पुस्तक का नाम क्या है और उसका विषय क्या है? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज मेरे द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल पुस्तक जिसका कि शीर्षक आईना दिखाओ है, उसका विमोचन हुआ है, जो कि जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद में प्रकाशित हुई है। और यह पुस्तक मेरे लिखने का मेन उद्देश्य युवा पीढ़ी को संस्कृति, संस्कारों और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करना तथा अपने लेखन के माध्यम से बहुत ही सरल हिंदी शब्दों में मैंने व्याकरण के माध्यम से उसमें लिखा है, जिसमें कि सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनको अपने कर्तव्यों के लिए आगाह करना कि कैसे एक आम जन को सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकारों की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और किस प्रकार से वो मैंने आईना दिखाओ में लिखा है। आपने जो आईना दिखाओ पुस्तक लिखी है, आपने कहा अभी कि मैं सरकारों को और जो प्रशासन है उसको, यहाँ तक कि युवाओं को भी आपने शिक्षा देने की, कुछ आईना दिखाने की जो कोशिश की है। क्या मुद्दे रहे हैं उसके अंदर और किन विषयों पर आपने ज़्यादा जोर दिया है? जी सर, मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा कि मैंने आईना दिखाओ इस पुस्तक में वास्तविकताओं और सच्चाइयों से रूबरू करवाकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर संघर्षों से अपने अधिकारों के लिए सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों से अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने उसमें प्रेरित किया है। इसमें देश के ज्वलंत मुद्दे भी हैं, जैसे कोरोना काल को लेके भी मैंने लिखा है। इसमें किसानों, मजदूरों के लिए भी लिखा है। विशेष तौर से मैंने युवा पीढ़ी के लिए इसलिए लिखा है कि इस मोबाइलीकरण युग में जो आज युवा दिनों दिन मैं ये मानता हूँ कि साहित्यिक तौर से, एक दिमागी तौर से पिछड़ रहा है, और मोबाइलीकरण से जो आने वाली जो आपदाएं हैं उनका सामना, ठीक है, एक हद तक मोबाइल अपनी जगह है, लेकिन जो साहित्य आपको दिशा निर्देश दे सकता है वो मोबाइल कभी नहीं दे सकता है। मैंने विशेषकर युवाओं के लिए ये लिखा है। फर्क क्या है कि एक समय था कि जब लोग पुस्तकों से प्यार करते थे, उनको पढ़ते थे, और अब जो है जैसे कि आपने मोबाइलीकरण का नाम लिया, मोबाइल पर लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, हालांकि उनके शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। फर्क कहाँ नजर आता है और युवा पीढ़ी आखिर किस ओर क्यों बढ़ रही है? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि युवा पीढ़ी का एक तो आजकल जो मोबाइल के प्रति ज़्यादा रुझान हो रहा है, उसमें मैं सबसे प्रथम तो अपने परिवार को, सदस्यों को दोष दूंगा कि परिवार में आज छोटा सा बच्चा भी अगर है तो उसको कोई वो नहीं खाता पीता है या नहीं पढ़ता है तो उसको मोबाइल दिखाकर और रिझाया जाता है, जो कि पेरेंट्स को भी इस बात को सोचना पड़ेगा और मोबाइल से दूरी बनाकर और साहित्यिक या जो ABCD वाली जो पुस्तकें होती है वो बच्चों को हाथ में दी जाए ताकि वो ज्ञान ग्रहण कर सके। तो इनका साथ देने के लिए देखेंगे कि हमारे साथ मौजूद है हूबहू अमिताभ बच्चन, और अब हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जो समर्थन दिया है वो कैसा लगा इनका समर्थन देने के लिए। और आप मौजूद हैं इस पुस्तक के अंदर, क्या खास बात है? सर, जैसा कि खटवानी साहब ने अभी बताया जी कि मोटिवेशनल बुक है जी, और आज मुझे इस विश्व पुस्तक मेले में आने का मौका मिला है। मैं चित्तौड़ की पावन धरा, आन बान शान की धरती से यहाँ पर आया हूँ, और आज मैंने जो देखा है, बहुत सारे लेखक, विद्वान, साहित्यकार, फिल्म निर्माता, नहीं बहुत सारे पत्रकार साहब सबों के मुझे आशीर्वाद से किताब बहुत ही अच्छी है, और इसको अमेजन से भी अपन मंगा सकते हैं। ये देश एवं पर्यावरण प्रेमी खटवानी साहब जो किताब है उस पर इन्होंने 4 पंक्तियाँ मैं आप बताऊँगा कि आईना दिखाओ पुस्तक जो कि सरकारों, जनप्रतिनिधियों, समाज के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के नुमाइंदों को अपने विचारों के माध्यम से आम जन के मुद्दों की वास्तविकता से रूबरू करवाना तथा युवा पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज और सकारात्मक संदेशों से प्रेरित कर उन्हें आगे बढ़ाने के साथ साथ उनका संरक्षण करवाना भी इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। तो किताब बहुत ही अच्छी है और मैंने भी पढ़ी है। जनता से अपील करूंगा कि इस किताब को अवश्य पढ़िए, इससे आपको
मोटिवेशनल मिलेगा और अमेज़ॉन पे उपलब्ध मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किया है, लेखन किया है, इसके साथ साथ उन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। आपके सामने दिखाई देगा कि रूप के आईने इनके हाथ में है। और एक छोटा सा सवाल और लेंगे सर, अर्जुन जी, आपने इसके साथ साथ और कितनी पुस्तकों में काम किया है और क्या आपको आश्वासन मिला है, क्या उपलब्धियाँ रही है? जी सर, मेरे देश के ज्वलंत मुद्दों पे लिखने के कारण एवं युवा पीढ़ी को संस्कृति और संस्करणों से रूबरू करवाने के लिए उसको देखते हुए रवीना प्रकाशन द्वारा साझा संकलन जो मेरी कलम की शक्ति पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें कि मात्र देश से 10 लेखकों को चुना गया था, उसमें मेरी रचनाएं आईना दिखाओ की भी सम्मिलित की गई है। उसके लिए मैं रवीना प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं तथा रवीना प्रकाशन द्वारा मुझे जो प्रशस्ति पत्र एवं अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरे साथ जो मेरे आईना दिखाओ पुस्तक के ब्रांड एम्बेसडर श्रीमान जूनियर अमिताभ बच्चन, महेंद्र दामानी जी हैं। निश्चित तौर से आप मेरे पुस्तक का जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप बहुत ही एक उम्दा कलाकार होने के साथ कई मूवी एवं वेब सीरीज में भी कार्य कर चुके हैं। आप एक अच्छे कलाकार हैं। चूंकि आप मेरे पुस्तक की ब्रांडिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली साबित होगी। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी आपने सुना, अर्जुन खटवानी साहब इस पुस्तक के लेखक हैं। आईना दिखाओ। आईना ये उन सब लोगों के लिए है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, इसके अलावा शासन प्रशासन के लोग हों, राजनीतिक